पब्लिक ने इसी भरोसे में। और बड़ी खबर देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। 11,000 वोट से ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार गई हैं। और यह बड़ा अंतर है, कोई 200, 400, 500, 1000 वोट से नहीं, 11,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी की भी आपको तारीफ करनी होगी। पहले नंदीग्राम में पिछले बार उन्होंने चैलेंज दिया, हरा के दिखाया। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। पार्टी हार चुकी, 100 के नीचे आ चुकी, उनका लीडर हार गया है। उनका कार्यकर्ता पूछेगा कि दीदी, जब आप अपनी सीट नहीं बचा पाई तो हमसे क्या उम्मीद कर रही हैं? वो क्या रिव्यू मीटिंग करेंगी? सब कहेंगे कि आप अपना नहीं जीत पाई, हमसे क्या पूछ रही हैं कि हम में क्या कमी रह गई। जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, बॉस, जो कहती थी कि भाई हम तो सबकी सुनते हैं, यहां तो भाई सब साथ में मेरे साथ चलते हैं, उनको 11,000 वोट से भवानीपुर में हरा दिया बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना यह बीजेपी का सपना था। रंग खेला, भगवा कर दिया पूरा बंगाल की सड़कों को। भगवा झंडों के साथ उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जम के नारेबाजी की। दिखाइए एक बार उनका जश्न, कैसे जगह जगह जीत के जश्न का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। आप देखिए, कोलकाता में बीजेपी ऑफिस में जमकर रंग खेला गया। जीत के बाद जश्न मनाने की तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। खूब पटाखे उटाखे भी फोड़ दिए। पूरा बंगाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जीत के जश्न की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि विरोधियों के आंसू निकल गए होंगे। पूरा बंगाल में जय श्री राम, जो जय श्री राम सुन के ममता बनर्जी फुल फायर हो जाती थी, वहां जय श्री राम गूंज रहा है। पब्लिक बिना डर के जय श्री राम बोल रही है। देखिए, लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। जैसा पिछला पोस्ट पोल वायलेंस था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस मुस्तैद है। इसलिए चुनाव नतीजे वाले दिन भय नहीं, भरोसा दिखा। बंगाल में जनता ने पीएम मोदी के भरोसे के नाम पे वोट दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं, भरोसा का जो नारा दिया, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। पीएम मोदी ने आज बताया कि आगे का बंगाल कैसा होगा। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार किस तरह से चलाएगी और घुसपैठियों का क्या होने वाला है, ये सारे संकेत पीएम मोदी ने आज महाजीत के बाद भाषण में दे दिए हैं। हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने कोई नहीं आ पाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे ना कि कौन बचाने आएगा बंगाल से, किसका बाप आएगा देखेंगे। अब घुसपैठियों का इलाज करने के लिए दिल्ली से आएंगे, देखते हैं उनको कौन बचाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बंगाल में प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा गया है कि सभी सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना। कोई महत्वपूर्ण कागज, फाइल दफ्तर से बाहर मत लेके जाना। कोई भी फाइल बाहर गई, दस्तावेज खराब हुआ तो फिर देखना। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी
स्कैनिंग तक मत करो, सभी फाइलों, कागजों और कम्युनिकेशन का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए। यानी ममता बनर्जी की सियासत का बुरा टाइम आज से स्टार्ट हुआ है बॉस। अभी तो वो तमतमाई घूम रही हैं, अभी तो बहुत कुछ उनको देखना है। उनकी सरकार पर करप्शन, वंशवाद और दूसरे जो आरोप लगे हैं, उन सबका एक एक करके हिसाब होना तय है। बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह हारेंगी, इसका अंदाजा बहुतों को नहीं था। बहुतों को डाउट था, हम लोग को भी लग रहा था कि कैसे हारेंगी भाई। क्या बंगाल का हिंदू एक हो सकता है? क्या मुसलमान एक मुश्त और जुड़ गया ममता के साथ तो कैसे हारेंगी? इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को जीत की एडवांस बधाई दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। इस हार से बौखलाई ममता बनर्जी अब कैसे कैसे आरोप लगा रही है, आप सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको लात मारी गई है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अंदर गई थी, उनको लात मार दी गई। बताइए, कोई हिसाब है इस बात? यही काम बचा है सुरक्षा अधिकारियों का कि ममता बनर्जी को लात मारी। आज का दिन हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन का जो झटका लगा है, ये दोनों वो राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के नेताओं पर एंटी सनातनी होने के बड़े आरोप लगे। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, वायरस क्या नहीं कहा था भाई, डीएमके वाले निपट गए। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते थे। जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी। अब ईश्वर की महिमा कही है कि दोनों लोग जो है, डीएमके वाले भाई साहब भी और इधर दीदी भी, दोनों की पार्टी निपट गई। दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन की एंटी सनातन वाली छवि को नुकसान हुआ। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने बता दिया कि देश की राजनीति में जो भी सनातन के खिलाफ बात करेगा उसकी विदाई तय है। बॉस, ये पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू तय कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। आजादी के बाद से नैरेटिव होता था कि मुसलमान एक मुश्त वोट देकर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। यह नरेंद्र मोदी ने ऐसा हिंदुओं को एक कर दिया कि हिंदू अब बताने लगा है कि कौन सरकार में बैठेगा। गाली दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। जय श्री राम नहीं बोलने दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। यह हिंदू कर रहा है, नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो हिंदू वाला प्राइड नरेंद्र मोदी ने पैदा किया कि तुम अगर एक मुश्त वोट दोगे तो जो तुमको कम्युनल कहता है ना, दरअसल वही कम्युनल है। क्यों भाई?